दिल्ली के मध्य में स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब एक ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिक शांति, ऐतिहासिक विरासत और निस्वार्थ सेवा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। ये न केवल सिख धर्म का एक अत्यंत पवित्र स्थान है, बल्कि दिल्ली आने वाले हर धर्म, जाति और संस्कृति के पर्यटक की सूची में भी प्रमुख स्थान रखता है। गुरुद्वारा बंगला साहिब की भव्यता और सेवा की परंपरा इसे न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में एक विशिष्ट पहचान दिलाती है। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1783 में सिख जनरल सरदार भगेल सिंह द्वारा कराया गया था। ये स्थल 8वें सिख गुरु श्री गुरु हरकिशन साहिब जी की स्मृति में स्थापित है, जिन्होंने मात्र 8 वर्ष की आयु में दिल्ली में फैली महामारी के दौरान निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की थी। उसी सेवा की भावना को ये गुरुद्वारा आज तक जीवित रखता है। गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश करते ही एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। यहाँ का विशाल प्रार्थना हॉल, गुरुवाणी की मधुर ध्वनि, सरोवर का निर्मल जल और मुक्त लंगर सेवा हर आगंतुक को भाव विभोर कर देती है। ये न केवल एक धार्मिक अनुभव होता है, बल्कि मानवीय मूल्यों जैसे समानता, करुणा और सेवा का भी सशक्त उदाहरण है। ये स्थान केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यहाँ एक आधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर, किडनी डायलिसिस अस्पताल, विद्यालय और संग्रहालय भी है, जो इसे एक संपूर्ण सेवा केंद्र बनाते हैं। दिन रात चलते लंगर में हजारों लोगों को भोजन मिलता बिना किसी भेदभाव के गुरुद्वारे की निस्वार्थ सेवा परंपरा का प्रमाण है। तो आज हम आपको गुरुद्वारा बंगला साहिब के इतिहास, विशेषताओं, लंगर सेवा, चिकित्सा सेवाओं, परिवहन मार्ग और पास के दर्शनीय स्थलों की विस्तृत जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब आस्था, सेवा और सौहार्द का प्रतीक। दिल्ली के हृदय में स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के प्रमुख सिख तीर्थ स्थलों में से एक है। ये गुरुद्वारा सिख धर्म की सेवा, करुणा और समानता की भावना को समर्पित है। इसका निर्माण 1783 में सिख जनरल सरदार भगेल सिंह द्वारा कराया गया था, जिन्होंने दिल्ली में 9 अन्य गुरुद्वारों के निर्माण में भी योगदान दिया। ये स्थान 8वें सिख गुरु हरकिशन साहिब जी की स्मृति में समर्पित है, जो 1664 में दिल्ली आए थे और चेचक और हैजे जैसी बीमारियों से लोगों की सेवा की थी। उन्होंने बीमारों को जल पिलाकर राहत दी थी और अंततः इस सेवा कार्य के दौरान स्वयं भी इस बीमारी से पीड़ित हो गए थे। जिस स्थान पर वो ठहरे थे वहीं आज बंगला साहिब के रूप में प्रसिद्ध है। आज भी गुरुद्वारे के सरोवर यानी तालाब का जल श्रद्धालु अमृत मानते हैं और विश्वास करते हैं कि ये जल बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। गुरुद्वारा बंगला साहिब का इतिहास न केवल एक धार्मिक विरासत है, बल्कि ये सेवा, समर्पण और सद्भाव का भी जीवंत प्रतीक है, जो आज तक अनगिनत लोगों को प्रेरणा देता है। गौरतलब है कि बंगला साहिब पहले मूल रूप से एक बंगला था। आइए जानते हैं बंगला साहिब का ऐतिहासिक रूपांतरण। बहुत से लोग गुरुद्वारा बंगला साहिब को केवल एक सिख धार्मिक स्थल या मंदिर के रूप में जानते हैं, लेकिन इसका इतिहास कहीं अधिक रोचक और गहरा है। वास्तव में यह स्थान मूल रूप से एक भव्य बंगला था, जो 17वीं शताब्दी में राजा जयसिंह का आवास हुआ करता था। राजा जयसिंह आमेर यानी जयपुर के एक प्रतिष्ठित हिंदू शासक थे, जो मुगल सम्राटों के अधीन दिल्ली में शासन कर रहे थे। उस समय ये क्षेत्र जयसिंहपुरा के नाम से जाना जाता था और बंगला जयसिंहपुरा पैलेस के रूप में प्रसिद्ध था। आज जिस स्थान पर गुरुद्वारा बंगला साहिब स्थित है, वही कभी राजा जयसिंह का विशाल बंगला था। बाद में पूरा इलाका आधुनिक दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में तब्दील हो गया, लेकिन बंगला साहिब ने अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को आज भी सुरक्षित रखा है। जब 8वें सिख गुरु हरकिशन साहिब जी 1664 में दिल्ली आए, तब उन्हें राजा जयसिंह ने अपने बंगले में ठहरने का निमंत्रण दिया। उस समय दिल्ली में चेचक और हैजे जैसी महाबीमारियां फैली हुई थीं। गुरु हरकिशन जी ने लोगों की सेवा की, उन्हें अपने स्पर्श और जल से राहत दी। कहा जाता है कि बंगले के सरोवर के जल ने अनेक बीमारों को ठीक किया। गुरुजी ने इसी सेवा के दौरान अपने प्राण त्याग दिए। उनकी स्मृति में ये बंगला कालांतर में एक पवित्र गुरुद्वारे में परिवर्तित कर दिया गया और तब से इसे गुरुद्वारा बंगला साहिब कहा जाने लगा।
आज ये स्थान केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि इतिहास, सेवा और आध्यात्म का संजीव संगम भी है, जो हर जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को अपने भीतर समाहित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बंगले में 8वें सिख गुरु रहते थे, तो चलिए जानते हैं उनकी श्रद्धा से भरी कथा। गुरुद्वारा बंगला साहिब आज जहां श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं, कभी राजा जयसिंह का निजी बंगला हुआ करता था, लेकिन इस भव्य आवास को पवित्र तीर्थ में बदलने का श्रेय जाता है सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरकिशन साहिब जी को, जिन्होंने यहाँ रहकर मानवता की सेवा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। 1664 में जब गुरु हरकिशन जी दिल्ली आए, तब उन्हें राजा जयसिंह ने अपने बंगले में ठहरने का आमंत्रण दिया। उस समय दिल्ली गंभीर महामारी चेचक और हैजा की चपेट में थी। गुरु साहिब ने बिना किसी भेदभाव के रोगियों की सेवा शुरू की और बंगले के कुएं से जल निकालकर लोगों को पीने के लिए दिया। ऐसा माना जाता है कि उस जल से कई लोगों को राहत मिली और वो ठीक हो गए। गुरु हरकिशन साहिब जी ने सेवा, करुणा और समर्पण की पराकाष्ठा का परिचय देते हुए स्वयं को भी उस महामारी से संक्रमित कर लिया। अंततः मात्र 8 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी ये बलिदानपूर्ण सेवा आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ याद की जाती है। गुरु जी की इस महानता और त्याग से प्रभावित होकर राजा जयसिंह ने अपना पूरा बंगला सिख समुदाय को समर्पित कर दिया। बाद में यही स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब के रूप में विकसित हुआ। आज भी इस गुरुद्वारे के सरोवर का जल श्रद्धालु अमृत मानकर अपने घर ले जाते हैं। यह स्थान केवल इतिहास की गवाही नहीं देता, बल्कि सेवा, श्रद्धा और समर्पण की एक अमर गाथा भी सुनाता है, जो पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रहेगी। सरोवर में आज भी हैं बीमारियों को ठीक करने के गुण। श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता है ये पवित्र सरोवर। गुरुद्वारा बंगला साहिब के सरोवर को न केवल पवित्र माना जाता है, बल्कि श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इसके जल में चमत्कारी गुण भी हैं, जो बीमारियों के उपचार में सहायक हो सकते हैं। ये वही स्थान है जहां 8वें सिख गुरु हरकिशन साहिब जी ने 1664 में महामारी के समय लोगों की सेवा की थी। उस समय दिल्ली में चेचक और हैजा जैसी बीमारियों का प्रकोप था, जिससे हजारों लोग पीड़ित थे। गुरु हरकिशन जी ने राजा जयसिंह के बंगले में ठहरते हुए एक कुएं के जल से लोगों को उपचार स्वरूप पानी पिलाया। कहा जाता है कि इस जल को पीने से अनेक लोग ठीक होने लगे। गुरुजी के निधन के बाद राजा जयसिंह ने उस कुएं के ऊपर एक छोटा सरोवर बनवाया, ताकि ये जल संरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियां भी गुरुजी की सेवा को और त्याग को याद रखें। आज इस सरोवर के जल को श्रद्धालु अमृत मानते हैं। देश विदेश से लाखों लोग यहाँ आते हैं और इस जल को अपने साथ घर ले जाते हैं। उनका विश्वास है कि ये जल शुद्ध, पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर है, जो आत्मिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है। सरोवर का जल न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि गुरु हरकिशन साहिब जी की निस्वार्थ सेवा, करुणा और त्याग की स्मृति भी है। ये स्थान हमें ये भी सिखाता है कि सच्ची सेवा किसी भी धर्म, जाति या वर्ग की सीमा नहीं देखती, वो केवल मानवता से प्रेरित होती है। गुरुद्वारा बंगला साहिब का ये सरोवर आज भी उसी भावना का वाहक बना हुआ है। बंगला साहिब गुरुद्वारे की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 365 दिन लंगर चलता है। जी हाँ, सेवा, समानता और सच्ची मानवता का उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। गुरुद्वारा बंगला साहिब न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि निस्वार्थ सेवा का जीवंत प्रतीक भी है। यहाँ हर दिन बिना किसी भेदभाव के हजारों लोगों को मुफ्त भोजन परोसा जाता है, जिसे लंगर कहते हैं। ये परंपरा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू की गई थी, जो सभी को एक समान बैठकर भोजन करने की भावना पर आधारित है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या पृष्ठभूमि से हो। बंगला साहिब का लंगर हॉल इतना विशाल है कि जिसमें 800 से 900 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार हर दिन लगभग 35,000 से 75,000 तक लोग लंगर का आनंद लेते हैं। त्योहारों या विशेष अवसरों पर यह संख्या और भी अधिक हो जाती है। ये सेवा रोज सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात तक चलती है और पूरे 365 दिन बिना रुके जारी रहती है। ये ना कोई अवकाश, ना कोई भेदभाव। ये किचन हर जरूरतमंद और आगंतुक के लिए हमेशा खुला रहता है। लंगर के लिए तैयार किया गया खाना न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी भी होता है।
सबसे खास बात यह है कि यहाँ खाना बनाने और परोसने में सेवक शामिल होते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्थानीय हो या पर्यटक, रसोई में जाकर सेवा कर सकता है। ये लंगर सेवा न केवल भूख मिटाने का कार्य करती है, बल्कि ये समानता, करुणा और मानवता का एक बड़ा संदेश भी देती है। गुरुद्वारा बंगला साहिब का लंगर इस बात का उदाहरण है कि सेवा ही सच्चा धर्म है और भोजन बांटना सबसे बड़ा पुण्य है। बंगला साहिब गुरुद्वारे में स्थित है सबसे सस्ता डायग्नोस्टिक सेंटर। सेवा में आगे गुरुद्वारा बांगला साहिब। गुरुद्वारा बांगला साहिब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मानवता और सेवा का भी केंद्र है। वर्षों से यहाँ लाखों लोगों को बिना किसी भेदभाव के भोजन दिया जा रहा है। अब इसी सेवा भावना को एक नया रूप मिला है, सबसे सस्ते डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में। दिल्ली जैसे महानगर में जहां MRI स्कैन जैसे परीक्षणों की कीमत हजारों रुपए होती है, वहीं गुरुद्वारा बंगला साहिब द्वारा शुरू किए गए डायग्नोस्टिक सेंटर में वही सेवा मात्र 50 रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा उन लोगों के लिए वरदान है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और महंगे अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकते। सेंटर में न केवल MRI बल्कि अन्य प्रमुख स्वास्थ्य जांच सेवाएं भी अत्यंत सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। साथ ही एक किडनी डायलिसिस अस्पताल की भी शुरुआत की गई, जिसमें मरीजों को मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा दी जाती है, और ये भी बिना किसी कैश काउंटर या बिलिंग प्रक्रिया के। इस पूरे स्वास्थ्य सेवा कॉम्प्लेक्स में ना पैसा लिया जाता है, ना कोई बिल थमाया जाता है। यहाँ मरीज को मानवता के आधार पर इलाज दिया जाता है, बिना किसी दस्तावेजी झंझट और धन के बोझ के। दिल्ली के बाहर से आने वाले मरीज और उनके परिजन गुरुद्वारे के सेवा निवास स्थानों में ठहर सकते हैं। उन्हें भोजन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लंगर हॉल में पूरे सम्मान और आत्मीयता के साथ स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है। गुरुद्वारा बंगला साहिब का ये प्रयास एक आदर्श मिसाल है कि जब सेवा, श्रद्धा और व्यवस्था का संगम हो तो धर्म समाज के लिए सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप बंगला साहिब गुरुद्वारा कैसे पहुंचे। आसान और सुविधाजनक मार्गदर्शन। दिल्ली के कनॉट प्लेस जैसे प्रमुख इलाके में स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारा एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। इसकी केंद्रीय स्थिति के कारण यहाँ पहुंचना बेहद आसान और सुविधाजनक है। चाहे आप दिल्ली के किसी भी कोने से आ रहे हों या देश के किसी अन्य हिस्से से, गुरुद्वारे तक पहुंचने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। जैसे अगर आप मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली मेट्रो शहर की सबसे तेज और सुगम सार्वजनिक परिवहन सेवा है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन, ये स्टेशन गुरुद्वारे के सबसे निकट स्थित है। यहाँ से गुरुद्वारा मात्र 5 से 7 मिनट की पैदल दूरी पर है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, ये भी एक प्रमुख स्टेशन है और गुरुद्वारे से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ से पैदल जा सकते हैं या ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। अगर आप बस से यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली परिवहन निगम की बसें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कनॉट प्लेस के बीच लगातार चलती रहती हैं। इन बसों का किराया किफायती है और वो गुरुद्वारे के पास रुकती हैं। वहीं अगर आप रेलवे स्टेशन से आए हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गुरुद्वारे से केवल 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप ऑटो रिक्शा या टैक्सी लेकर आसानी से गुरुद्वारे पहुँच सकते हैं। बात करें हवाई अड्डे की तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुरुद्वारा लगभग 15 से 18 किलोमीटर दूर है। आप कैब, टैक्सी या एयरपोर्ट मेट्रो से राजीव चौक पहुंचकर वहां से आगे बढ़ सकते हैं। गुरुद्वारा बांगला साहिब अपनी सेवा, भावना, आध्यात्मिक शांति और सुंदर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। इसकी लोकेशन और कनेक्टिविटी इसे दिल्ली आने वाले हर यात्री की सूची में अवश्य शामिल कर देती है। आगंतुक के लिए आवश्यक जानकारी और बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास घूमने योग्य स्थल। दिल्ली का गुरुद्वारा बंगला साहिब न केवल एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, बल्कि ये एक अनुशासित और आध्यात्मिक वातावरण भी प्रदान करता है। यदि आप इस शांत और पवित्र स्थल की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, ताकि आपका अनुभव सुखद और सम्मानजनक रहे। चलिए अब आपको कुछ नियम बताते हैं। गुरुद्वारा जा रहे हैं तो सिर ढकना अनिवार्य है। गुरुद्वारे परिसर में प्रवेश करने से पहले हर आगंतुक को अपने सिर को ढकना होता है। आप रुमाल, स्कार्फ, दुपट्टा या पटका का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ नहीं तो गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार पर मुफ्त में सिर ढकने के कपड़े उपलब्ध रहते हैं। जूते निकालना जरूरी है। गुरुद्वारे में प्रवेश से पहले जूते उतारना अनिवार्य है। इसके लिए प्रवेश द्वार के पास एक व्यवस्थित जूता रैक और काउंटर उपलब्ध है, जहां आप सुरक्षित रूप से अपने जूते रख सकते हैं।
फोटोग्राफी निषेध। गुरुद्वारे के मुख्य प्रार्थना कक्ष और पवित्र सरोवर क्षेत्र में फोटोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये नियम श्रद्धा, गोपनीयता और पवित्रता बनाए रखने के लिए बनाया गया है। गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास घूमने योग्य स्थल सेंट पीटर्स कैथेड्रल। ये ईसाई आस्था का प्रमुख केंद्र है जो शांत वातावरण और सुंदर स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। धार्मिक विविधता को देखने और समझने के लिए ये स्थान एक बेहतरीन विकल्प है। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल। दिल्ली की सबसे पुरानी और भव्य गिरजाघरों में से एक ये कैथेड्रल बंगला साहिब से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। इसकी औपनिवेशिक वास्तुकला और रंगीन कांच की खिड़कियां देखने लायक हैं। कनॉट प्लेस शॉपिंग क्षेत्र। बंगला साहिब से कुछ कदमों की दूरी पर स्थित कनॉट प्लेस दिल्ली का प्रमुख व्यापारिक और सामाजिक केंद्र है। यहाँ आपको ब्रांडेड शॉप्स, कैफे, रेस्टोरेंट, किताबों की दुकानें और हैंडीक्राफ्ट बाजार मिलेंगे जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं। अगर आप दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप किस समय यहाँ घूम सकते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है जो न केवल सिख श्रद्धालुओं बल्कि सभी धर्मों के लोगों को आकर्षित करता है। इस पवित्र स्थल की यात्रा का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है, जब दिल्ली की जलवायु ठंडी और सुखद होती है। इन महीनों के दौरान तापमान आमतौर पर 6 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो ना तो बहुत गर्म होता है और ना ही असहनीय ठंडा। ये मौसम आपको गुरुद्वारे के शांत वातावरण, पवित्र सरोवर के किनारे बैठकर ध्यान करने और परिसर के भीतर विभिन्न स्थानों जैसे प्रार्थना हॉल, संग्रहालय और आर्ट गैलरी को आराम से देखने का अवसर देता है। सर्दियों के इन महीनों में हवा साफ और प्रदूषण कम होता है, जिससे यात्रा अनुभव और भी बेहतर हो जाता है। दिन के समय धूप में बैठकर लंगर का आनंद लेना और शाम को गुरुवाणी की स्वर लहरियों में डूब जाना एक आत्मिक अनुभव बन जाता है। इसके अलावा गुरु पूरब, बैसाखी और अन्य प्रमुख सिख त्योहारों के समय गुरुद्वारा विशेष रूप से सजाया जाता है। कीर्तन, विशेष अरदास, दियो और रोशनी से सजी रातें और विशाल लंगर सेवा, ये सब मिलकर एक दिव्य और उत्सवी वातावरण तैयार करते हैं। हालांकि इन अवसरों पर भीड़ अधिक होती है, इसलिए यदि आप शांति और ध्यान की तलाश में हैं तो इन त्योहारों के इतर दिन चुनना बेहतर होगा। गुरुद्वारा बंगला साहिब वर्ष के सभी 365 दिन 24 घंटे आगंतुक के लिए खुला रहता है। आप किसी भी समय यहाँ जाकर सेवा, श्रद्धा और आध्यात्म की अनोखी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप बंगला साहिब में 10 शीर्ष गतिविधियां क्या क्या कर सकते हैं। एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा। गुरुद्वारा बंगला साहिब न केवल दिल्ली का एक प्रमुख सिख तीर्थ स्थल है, बल्कि ये सेवा, ध्यान, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक समृद्धि का अद्वितीय केंद्र भी है। यहाँ की यात्रा एक धार्मिक अनुष्ठान से कहीं अधिक होती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा को छू जाता है और जीवन को नई दृष्टि प्रदान करता है। यहाँ की शीर्ष 10 गतिविधियाँ हर आगंतुक के लिए एक अलग अनुभव लेकर आती हैं। सबसे पहले लंगर सेवा में स्वयं सेवा करना एक अनूठा अनुभव है, जहाँ आप बिना किसी भेदभाव के हजारों लोगों को भोजन परोसने की पवित्र परंपरा में भाग लेकर सेवा, करुणा और समानता के सिख मूल्यों को करीब से महसूस कर सकते हैं। इसके साथ ही लाइव गुरुवाणी कीर्तन सुनना एक आध्यात्मिक यात्रा जैसा होता है, जब हारमोनियम और तबले के साथ गूंजती हुई गुरुवाणी प्रार्थना हॉल में फैलती है तो उसका प्रभाव आपकी आत्मा तक पहुंचता है। इसके बाद शाम की आरती में भाग लेना एक दिव्य दृश्य अनुभव है। गुरुद्वारे की रोशनी, धूप की महक और भक्तों की प्रार्थना का सामूहिक स्वर एक ऐसी भावना को जन्म देता है जो शब्दों से नहीं बंधती। गुरुद्वारे के सरोवर में पवित्र डुबकी लगाना एक आंतरिक शुद्धि का अनुभव माना जाता है। यहाँ का जल, जो सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, ये न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी देता है। वहीं गुरुद्वारा संग्रहालय का भ्रमण आपको सिख धर्म की गहन जानकारी देता है, जिसमें चित्र, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक कलाकृतियां शामिल हैं जो धर्म की नींव और इतिहास को जीवंत करती हैं। कार सेवा जैसे फर्श साफ करना, जूते व्यवस्थित करना या परिसर की देखरेख करना, ये सेवा का एक ऐसा रूप है जो न केवल विनम्रता सिखाता है बल्कि आपको समुदाय का हिस्सा भी बनाता है। साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन और श्लोकों को समझना आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान की ओर एक सच्ची यात्रा है, जिसमें आप धार्मिक मूल्यों और नैतिक शिक्षाओं से रूबरू होते हैं।
गुरुद्वारे में समय समय पर आयोजित होने वाले सिख इतिहास व्याख्यान और आध्यात्मिक प्रवचन न केवल ज्ञानवर्धक होते हैं, बल्कि इस समुदाय की समृद्ध विरासत और सिख धर्म के सामाजिक योगदान की भी गहन झलक देते हैं। ये सत्र आगंतुकों को धर्म और सेवा के बीच गहरे संबंध को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। अंत में हर पूर्णिमा की रात आयोजित होने वाले रात्रि कार्यक्रम एक अत्यंत दिव्य और दुर्लभ अनुभव होते हैं, जिसमें गुरुद्वारा झिलमिल रोशनी में नहाया होता है और कीर्तन की आवाज वातावरण को ऊर्जा और शांति से भर देती है। गुरुद्वारा बंगला साहिब की इन 10 गतिविधियों में भाग लेना न केवल आपकी यात्रा को यादगार बनाता है, बल्कि ये आत्मिक रूप से समृद्ध भी करता है, एक ऐसा अनुभव जो जीवन भर साथ रहेगा। तो आज हमने जाना गुरुद्वारा बंगला साहिब केवल ईंट पत्थर की बनी एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवंत अनुभव है, सेवा, श्रद्धा और सौहार्द का संगम जो हर व्यक्ति के दिल में गहराई से उतर जाता है। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच ये स्थान न केवल सिख श्रद्धालुओं बल्कि सभी धर्मों और समुदाय के लोगों को शांति और सुकून देने वाला केंद्र बन चुका है। यहाँ का पवित्र सरोवर, जिसमें श्रद्धालु अमृत जल के रूप में जल भरकर ले जाते हैं, यह न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि इतिहास में दर्ज गुरु हरकिशन साहिब जी की निस्वार्थ सेवा का प्रतीक भी है। वही बिना किसी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के भेद के 365 दिन चलने वाला लंगर हमें सिख धर्म की मूल भावना सर्बत दा भला की गहराई से याद दिलाता है। गुरुद्वारे का डायग्नोस्टिक सेंटर और डायलिसिस सुविधा ये साबित करती है कि ये स्थान केवल पूजा पाठ का केंद्र नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के लिए उम्मीद की किरण भी है। बिना बिल, कैश काउंटर और लंबी प्रक्रियाओं के मरीजों का इलाज करना इस बात का संकेत है कि जब धर्म सेवा के साथ जुड़ता है तो वो समाज की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यहाँ आने वाले हर आगंतुक को आत्मिक सुकून के साथ साथ मानवता की असली परिभाषा भी देखने को मिलती है। चाहे आप पर्यटक हों, श्रद्धालु हों, इतिहास में रुचि रखने वाले हों या सिर्फ मानसिक शांति की तलाश में, गुरुद्वारा बंगला साहिब हर किसी का स्वागत खुले दिल से करता है। और सबसे अहम बात, यहाँ सेवा करने का अवसर मिलना भी अपने आप में एक विशेष अनुभव है। लंगर पकाने, परोसने या साफ सफाई जैसे कार्यों में हिस्सा लेकर लोग न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि अपने भीतर भी विनम्रता और सहानुभूति को स्थान देते हैं। इस पवित्र स्थल से विदा लेते समय हर किसी के मन में एक बात जरूर गूंजती है, एक ऐसा स्थान जहां सेवा ही सच्ची भक्ति है और जहां हर दिल जुड़ता है खुदा से, गुरु से और सबसे अहम इंसानियत से। गुरुद्वारा बंगला साहिब न केवल दिल्ली की शान है, बल्कि ये सिख परंपरा और मानवता की एक प्रेरणादायी मिसाल भी है।